और अब जब हमारा राज बनेगा, जो हमारी नहर का पानी नहीं दे रहे, जिन्होंने पानी बंद कर रखा, हम उनके रास्ते बंद करेंगे। दिल्ली को पानी देंगे नहीं, और हम गले में घेटुए में अंगूठा देकर पानी लेने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर कि जो हरियाणा की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर कि जो हर चुनाव के अंदर, खासकर विधानसभा चुनाव के अंदर, हरियाणा का चुनावी मुद्दा बनता है। आपसे बात करने चला हूं उस चुनावी मुद्दे को लेकर कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन समाधान है कि निकलता नहीं। आपसे बात कर रहा हूं उस मुद्दे को लेकर के जिसपे न्याय प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन मुद्दा है कि सुलझता नहीं। बात कर रहा हूं मैं आपसे SYL के मुद्दे को लेकर, और चर्चा में इसलिए कि क्योंकि कल SYL को लेकर के देश के जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बैठक की थी। उस बैठक के अंदर मौजूद थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान। बैठक बिना फैसले के खत्म हो गई, और आपसे चर्चा इसलिए कि उसी मुद्दे को लेकर, यानी कि SYL को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दाग दिया। अभय सिंह चौटाला आज जींद में थे, और जींद में उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा, जब उनसे पूछा गया कि SYL के मसले को लेकर आपका क्या नजरिया रहेगा, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो गले में अंगूठा दे करके पानी ले लेंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सत्ता आई तो अपने हिस्से के पानी को हम लेकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि चाहे हमें रास्ते रोकने पड़े, चाहे हमें दिल्ली का पानी, दूध, बिजली, सब्जी बंद करनी पड़े, लेकिन हम अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे। देखिए क्या कहा अभय सिंह चौटाला ने। SYL की नहर बनेगी, ना बीजेपी बनाएगी ना कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि ये दोनों तो देश की राजनीति करते हैं। इनको पंजाब के अंदर भी अपना वोट चाहिए। हमें किसी चीज की भूख नहीं है। SYL के लिए पहले लड़ाई चौधरी देवीलाल ने लड़ी, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ी, फिर मैंने लड़ी। और अब जब हमारा राज बनेगा, जो हमारी नहर का पानी नहीं दे रहे, जिन्होंने पानी बंद कर रखा, हम उनके रास्ते बंद करेंगे। दिल्ली को पानी देंगे नहीं, और हम गले में घेटुए में अंगूठा देकर पानी लेने का काम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि SYL का पानी जो है, चाहे सरकार किसी भी राज्य में, यानी कि पंजाब और हरियाणा में किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन आज तक ये मुद्दा सुलझा नहीं। SYL के मामले को आप कुछ यूं समझें कि इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति SYL के मुद्दे पर हमेशा गर्म होती रही। चौधरी देवीलाल ने SYL के मुद्दे पर 1987 का संघर्ष किया था। न्याय युद्ध लड़ा गया था SYL के पानी को लेकर के और 104 अबोहर फाजिल्का के गांवों को लेकर के। मामला कोर्ट तक गया। चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस की सरकार हुई, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार हुई, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हुई, लेकिन पानी का मुद्दा तब भी नहीं सुलझा। और उसके बाद वो समय आया कि जब हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री हुए। चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री हुए, SYL की बात उन्होंने भी की, लेकिन मुद्दा कभी सुलझा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कभी नारा हुआ करता था, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामविलास शर्मा, और मैं उस समय की आपसे बात कर रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर अपना अस्तित्व जमाने के लिए, अपने जड़ी फैलाने के लिए, यानी कि अपना विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे रामविलास शर्मा, नारा दिया करते थे कि हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, दिल्ली में अटल अडवाणी, रामविलास की गर्जे बानी। दिल्ली में अटल जी भी आ गए, दिल्ली में मोदी जी भी आ गए, हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन गई, लेकिन SYL का मसला है कि सुलझा नहीं। सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए आप मान लें कि चौधरी देवीलाल के परिवार ने भी बड़ा संघर्ष किया। मैंने आपको बताया कि 1987 का न्याय युद्ध लड़ा था चौधरी देवीलाल ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर पर बैठकर यात्रा की थी SYL के पानी के लिए, और हरियाणा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो इसको लेकर के।
अभय सिंह चौटाला तो विपक्ष के नेता होते हुए 2018 में खुद पहुंच गए थे कस्सी और फावड़े लेकर के एसवाईएल नहर की खुदाई करने के लिए, लेकिन आज तक वो मसला जस का तस है। और अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो फिर आप मान लीजिए कि हम चाहे कुछ भी करना पड़े, सीधे सीधे कह रहे हैं कि गले में गर्दन में अंगूठा डाल करके भी पानी ले लेंगे। यानी कि एक सीधी चुनौती भी दे रहे हैं और अपना आत्मविश्वास भी झलका रहे हैं कि हम कैसे ले लेंगे। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के लिए एसवाईएल के पानी का मुद्दा ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारत और पाकिस्तान के लिए एलओसी का मुद्दा है। जैसे चीन और भारत के अंदर जब जब कभी भारत में चुनाव होता है तो चीन ने भारत की जमीन पर कितना कब्जा किया या चीन भारत में कहां कहां घुस रहा है, भले ही आप कल का बयान देख लें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमेशा हर चुनाव में मुंह बाएं सामने होता है। और चाहे वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वो खासकर भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव लड़ती है हमेशा उसको मुद्दा बनाया करती है। और इसी प्रकार से एसवाईएल का मुद्दा भी हरियाणा और पंजाब के लिए है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पानी के मुद्दे को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या कोई समाधान निकल सकता है? और आपको क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो येन केन प्रकरण बलपूर्वक भी ले लेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या एसवाईएल के मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टीज ने केवल चुनावी मुद्दा बना के रखा हुआ है? अगर वो चाहें तो इस मसले का समाधान हो सकता है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।